एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो दूसरे बैच के हैं, जो क्लास अटेंड कर चुके थोड़ी, वो अभी नहीं बोलेंगे। बैलेंस शीट कौन बनाता है, पहले आप बताइए, सामने आप आगे बैठे हो। बैलेंस शीट कौन बनाता है? बैलेंस शीट का नाम सुने, कॉमर्स है ना? बैलेंस शीट कौन बनाता है? बैलेंस शीट बनाने का रिस्पांसिबिलिटी किसका होता है? कौन लायबल होता है बनाने के लिए? कौन बनाता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। सर अकाउंटेंट बनाएगा ना। हाँ, बैलेंस शीट कौन बनाता है? अकाउंटिंग तो वो पता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। हम ऑप्शन दे या आप लोग बताएंगे? ऑप्शन दीजिए। अब बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द कंपनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, आप लोग पीछे से आप बैलेंस शीट कौन बनाता है? जो अकाउंटेंट, कौन सा अकाउंटेंट? बाहर वाला अकाउंटेंट या कंपनी का अकाउंटेंट? कंपनी का कंपनी का बैलेंस शीट बनाता है। कंपनी का अकाउंटेंट। अगर कंपनी का अकाउंटेंट नहीं है तो मेरे पास पैसा ही नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने के लिए, तब फिनांस देखते हैं, उसका हेड जो है उसे मिला के आप बोले फाइनेंस है। ठीक है, अकाउंटेंट्स ऑडिटर क्या बैलेंस शीट बनाता है? चेक करते हैं। ठीक है, पहला से बैलेंस शीट जो बोलेगा ऑडिटर बैलेंस शीट नहीं बनाता। जनरली सारे में वही करते हैं, ऑडिटर बैलेंस शीट बनाता है। देखिए, बैलेंस शीट बनाने का सबसे पहले वो है कि लायबल है डायरेक्टर्स। सपोज हम दो ही डायरेक्टर है कंपनी में, दो ही एम्प्लॉई है, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बैलेंस शीट हम ही दोनों से कोई बनाएगा। अगर कोई बैलेंस शीट हम दोनों से नहीं आता होगा, उस पर्सन से बैलेंस शीट बनवाएंगे जिसको बैलेंस शीट बनाने का नॉलेज हो। ठीक, एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि आपको बैलेंस शीट कौन बनाएगा। रिस्पांसिबल डायरेक्टर्स होते हैं। अगर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस हेड, जैसे आप बोले फाइनेंस हेड है, वो बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, मान लो बैलेंस शीट बन गया, बैलेंस शीट बना, रिस्पांसिबिलिटी किसका है? अगर कुछ गलत बनता है तो फाइनेंस हेड का। नहीं सर, फिनांस हेड तो उसके बाद तो डायरेक्टर का साइन होगा, फाइनल ये तो डायरेक्टर ही तो होगा। रिस्पांसिबिलिटी डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर। ठीक है, इसे बैलेंस शीट पे जो बनता है, साइन कौन करता है? आप बताइए, कुछ पता? तो बैलेंस शीट जो बनता है, सपोज आपका कंपनी है, आप हमको दिए कि लो पैसा, तो मेरा कंपनी चलाओ, हम डायरेक्टर अकाउंट हो गए, हम बैलेंस शीट आपको दे रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ है, इतना इनकम हुआ है, ये प्रॉफिट ये लॉस है, तो साइन कौन करेगा? आपको क्या लगता है? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आप करिए, साइन आपका होगा। साइन मेरा होगा। तो जो बैलेंस शीट होता है, सेक्शन नंबर आपका 129 तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनना है, कौन साइन करेगा। तो बैलेंस शीट जनरली 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन करेगा। उस 2 में से अगर सपोज हम 5 डायरेक्टर हैं, इधर 5 मान लेते हैं, 5 डायरेक्टर है, 5 में से एक है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाकी 4 सिंपल डायरेक्टर है, तो कोई 2 डायरेक्टर साइन करेगा। उस 2 में से एक जो साइन करेगा वो एमडी होना चाहिए। हाँ, सपोज ये एमडी कंपनी में है, तो बाकी 5 होगी, हम लोग कोई 2 साइन करेंगे, उस 2 में से एक तो ये साइन करेंगे, बाकी 4 में से एक कोई दूसरा डायरेक्टर साइन कर लेगा। कोई भी एक करना चाहिए, मतलब 2 डायरेक्टर, मिनिमम 2, एक मैनेजिंग होना चाहिए और बाकी 4 में से कोई भी। अगर किसी कंपनी में एमडी नहीं होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा, तो फिर कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर लेगा। किसी कंपनी में, बहुत सा कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, या जिस कंपनी का पेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है पब्लिक कंपनी में, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी जरूरी होता है, की मैनेजमेंट पर्सन। अब बंद कर दो दरवाजा। उस केस में क्या होता है, 2 डायरेक्टर तो साइन करेगा, बस उस कंपनी में अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी कंपलसरी होता है, वो भी साइन करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी है, या जहां भी जिस कंपनी में सीएस अपॉइंटमेंट है, सीएफओ है, वो लोग भी साइन करेंगे। जिस कंपनी में अपॉइंटमेंट सीएस कंपलसरी है और अपॉइंटेड है, तो सीएस भी साइन करेंगे, सीएफओ भी साइन करेंगे, एमडी भी साइन करेंगे, और कोई एक डायरेक्टर और साइन करेगा।